नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में खबर हटकर में। मैं हूं रजनी सेन। तो आइए हेडलाइंस के जरिए जानते हैं कि क्या है इस बेहद खास कार्यक्रम खबर हटकर में। मुंबई के गोरेगांव में टहलने के लिए बाहर निकली बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने किया जानलेवा हमला, लेकिन महिला ने किया डटकर मुकाबला। आखिरकार भाग निकला तेंदुआ। देश में पहली बार सैन्य बलों में भर्ती होने के लिए दी जा रही है खास ट्रेनिंग। जम्मू में जिला प्रशासन की पहल के बाद 9 केंद्रों पर सीमांत गांव की लड़कियां ले रही हैं कड़ी ट्रेनिंग। देश विदेश में धूम मचा रही है जयपुर की कॉफी पेंटर। कॉफी को अलग अलग शेड देकर बनाती हैं बेहतरीन पेंटिंग। दिल्ली से दुबई तक मौजूद हैं इस पेंटिंग के कद्रदान। ब्राजील में मिली 70 मिलियन साल पहले मांसाहारी डायनासोर की एक नई प्रजाति। करीब 16 फीट लंबा था ये डायनासोर। अभी कुछ और जीवाश्म पर रिसर्च जारी। जर्मनी में लोगों को खूब भा रहा है मर्केल बियर। 16 साल तक सत्ता में रहने वाली जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के सम्मान में टॉयज कंपनी ने बनाया प्यारा और खूबसूरत टेडी बियर। और विकी कौशल की अपकमिंग फिल्म सरदार ऊधम का ट्रेलर रिलीज। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी ऊधम सिंह 16 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। I see death, no sleep in years. You want the freedom of your people. You should be there. I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज। और खबर हटकर में सबसे पहले कुछ खबरें आपके शहर, आपके गांव की। और अभी आपको दिखाते हैं एक सीसीटीवी फुटेज जो मुंबई के गोरेगांव की है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला टहलने के लिए घर से बाहर निकली और थक कर एक जगह बैठ गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तेंदुआ घात लगाए खड़ा है और वो बुजुर्ग महिला के तसल्ली से बैठने का इंतजार कर रहा है ताकि वो उस पर हमला कर सके। ये घटना 29 सितंबर बुधवार शाम की है। देखिए किस तरीके से तेंदुए की आंखें अंधेरे में भी चमक रही हैं जब महिला आराम करने के लिए बैठ जाती हैं। उसके बाद ये तेंदुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और महिला को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद पर खतरनाक हमला होते देख भी उस बुजुर्ग महिला ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपनी छड़ी से वे उसका मुकाबला करती हैं। तेंदुए को खुद पर हमला होते देख भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस दौरान महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। इस हमले में महिला को हल्की चोट आई है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको क्या लगता है कि कॉफी सिर्फ ड्रिंकिंग आइटम है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपने अभी तक कई तरह की पेंटिंग्स देखी होंगी। आज आपको दिखाते हैं ऐसे ही आपने अब तक कई तरह की पेंटिंग देखी होंगी, लेकिन पिंक सिटी जयपुर की आर्टिस्ट निधि भारती की पेंटिंग सबसे अलग है। निधि अपनी कलाकृतियों में एक्रिलिक, ऑयल पेंट की जगह कॉफी पेंट का इस्तेमाल करती है। कहते हैं प्रतिभा छिपाई नहीं छिपती है और कला को निखरने के लिए साधन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जयपुर में, जहां एक महिला ने अपनी चित्रकारी से न सिर्फ लोगों को प्रभावित किया है, बल्कि अपनी चित्रकारी के अनूठे ढंग के लिए भी वाहवाही बटोरी है। निधि भारती कॉफी से कैनवस पर ऐसी चित्रकारी करती हैं कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। किचन में इस्तेमाल होने वाली कॉफी से बनी पेंटिंग अब देश विदेश तक धमाल मचा रही हैं। निधि कहती हैं कि उन्हें कॉफी से चित्रकारी करने में काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद ये लंबे वक्त तक खराब नहीं होती हैं। उस दिन मैं बना रही थी एंड कॉफ़ी पीने का मुझे शौक़ रहा है और है भी, तो वो कॉफ़ी मेरे कैनवस पे गिर गई थी।
तो जब वो गिरी कॉफ़ी तो मुझे वो अच्छी लगी, जिस तरह से वो फैली कॉफ़ी। उसी टाइम मैंने उस पेंटिंग, उस कॉफ़ी से उस कैनवस के ऊपर पेंटिंग बनाई। देन उसी समय मुझे जो मज़ा आया उसका फ्लो का, उसका रिचनेस का, कलर जो एक अर्दी कलर, जो बर्निंग कलर उसका रहता है कॉफ़ी का, वो मुझे बहुत मतलब दिल को छू गया। एंड उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि ऑयल में, एक्रिलिक में, बहुत सारे सभी मीडियम्स में बहुत काम है, बहुत सारी दुनिया उन्हीं में काम कर रही है, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जो कि लोगों को कुछ अलग दे सकूं, दिखा सकूं अपने इमोशंस के थ्रू। तो तब से मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं कॉफ़ी में अपना काम कर सकूं। कॉफी से एक पेंटिंग को बनाने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। पेंटिंग को काफी बारीकी से तैयार किया जाता है। निधि बताती हैं कि पहले लोग कॉफी से बनी पेंटिंग्स को समझ नहीं पाते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों की समझ बढ़ी और उनके भीतर इन पेंटिंग्स को लेकर रुचि भी बढ़ गई। बाहर से भी आते हैं। मेरा वर्ल्ड आर्ट दुबई में फर्स्ट शो बाहर का लगा था, एंड वहाँ पे भी इट वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मेरा 2 पेंटिंग सेल आउट हुआ था। देन उसके बाद मेरा यहाँ पे सिलेक्शन के थ्रू कोरिया गया था, एंड अब रिसेंटली मेरा जनवरी में दिल्ली हैबिटेट ओपन पाम में मेरा सोलो शो मैं लगा रही हूँ। निधि की पेंटिंग्स की कीमत 10,000 रुपए से लेकर 21,000 रुपए तक है, लेकिन वो इससे भी महंगी पेंटिंग्स बनाती हैं। निधि की तस्वीरों की प्रदर्शनी दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में भी लग चुकी है। यही नहीं, दुबई में भी इनके कई एग्जीबिशन लग चुके हैं, जहां लोगों ने कॉफी से तैयार तस्वीरों को काफी सराहा है। तो कॉफ़ी थके हुए मन को एक नई ऊर्जा देती है, लेकिन निधि की जो पेंटिंग है वो हमारे मन को सुकून और ऊर्जा दोनों देती है। और अब बात कर लेते हैं सरहद की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जम्मू जिले में हर युवा सेना या फिर अन्य सुरक्षा बल में भर्ती होकर देश की सेवा करने का ख्वाब देखता है। यहाँ के लड़के तो ये सपना पूरा कर ही रहे थे, लेकिन अब लड़कियों ने भी सेना में भर्ती होने की ठान ली है, जिसे मुमकिन बनाया है सेंटर फॉर बॉर्डर यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट कार्यक्रम ने। मैदान में कसरत करती ये लड़कियां कल की सैनिक हैं। ये न सिर्फ देश की सुरक्षा का ख्वाब देख रही हैं, बल्कि उस सपने को पूरा करने के लिए पसीना भी बहा रही हैं। ये मर्दानियां जम्मू के सीमांत इलाकों से हैं, जो सेना या सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारियां कर रही हैं। देश के विकास में बराबर की भागीदारी करने वाली महिलाएं अब देश की रक्षा की जिम्मेदारियों को बराबरी से निभाना चाहती हैं। जम्मू कश्मीर में निजाम बदला है तो यहाँ की फिजा भी पूरी तरह बदल गई है। महिलाओं के लिए न सिर्फ अवसर बढ़े हैं, बल्कि उनके लिए माहौल भी अनुकूल हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से शुरू किए गए सेंटर फॉर बॉर्डर यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट कार्यक्रम रंग लाता है, तो ये मर्दानियां जल्द सेना या अन्य सुरक्षा बलों में तैनात होकर देश का गौरव बढ़ाएंगी। इस साल जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रोग्राम को रिवैम्प किया है और सी डाइट के नाम से डिस्ट्रिक्ट यूथ सेंटर्स को हम शुरू किया है, जिसके तहत 9 सेंटर्स इस वक्त जो है ऑपरेट हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जिसके अंदर लड़कों के साथ साथ इस बार पहली बार लड़कियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। कोशिश यही है कि इन बच्चों को अगले 3 महीनों में जो आर्म फोर्सेस की रिक्रूटमेंट है उनके लिए ट्रेन किया जा सके, उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जा सके और एकेडमिक ट्रेनिंग्स दी जा सके। सेंटर फॉर बॉर्डर यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे ग्रामीण युवाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। खासकर लड़कियों को उनके घर के पास ही प्रशिक्षण और तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। बॉर्डर का बच्चा सिटी से और अर्बन और रूरल का जो डिफरेंस है उसको दूर करने के लिए, फिर बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, बच्चों को ये बताने के लिए कि हम आपके डोर स्टेप पे, आपके घर के पास वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना चाहते हैं जो आप किसी तरह से जम्मू में या रूरल एरिया से दूर शहरों में है वो आप नहीं ले पा रहे हैं। पहली बार सीमावर्ती क्षेत्रों की लड़कियों को इस तरह की ट्रेनिंग और सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे पहले इस योजना के तहत सीमांत क्षेत्रों के लड़कों के लिए ये ट्रेनिंग शुरू की गई थी। उस कार्यक्रम की सफलता ही थी जिसकी वजह से अब लड़कियों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। इस सेंटर में लड़कियों को महिला इंस्ट्रक्टर ही प्रशिक्षण देती हैं। वे भी इस पहल से बेहद आशावान हैं।
बॉयज़ के लिए था बट गर्ल्स के लिए कुछ नहीं था। जैसे गर्ल्स बाहर अपने जैसे गांव एरिया में उनकी ऐसी मेंटालिटी बन गई होती है कि जो लड़कियां हैं ये कुछ नहीं कर सकती हैं, ये दौड़ नहीं सकती हैं, इनके लिए डिफेंस में जाना अच्छा नहीं है। तो इनको एक प्लेटफॉर्म मिला है कुछ करने के लिए। मैं जितनी भी गर्ल्स हैं और भी बाकी गर्ल्स को मोटिवेट करती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस में आए। इस कार्यक्रम के बारे में प्रशिक्षु ऑनलाइन आवेदन करते हैं। प्रशिक्षण ले रही लड़कियों में गजब का आत्मविश्वास भी देखने को मिल रहा है। वे कहते हैं कि सेंटर में उन्हें व्यक्तित्व विकास के साथ साथ अनुशासन और शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जो जो चीज़ें हमने मांगी उन्होंने हमें सब चीज़ें प्रोवाइड की। हम बस ये चाहते हैं कि हम अपने फ्लाई मंडाल या अपने देश का नाम इतना ऊंचा करें ताकि सबको पता चले कि फ्लाई मंडाल की लड़कियां बहुत तेज़ हैं। ये सपना जब मैं हुई थी, मेरे पापा भी आर्मी में हैं, तो मुझे उधर से ही ये सपना मतलब क्रेज़ था कि आर्मी में जाना है। जम्मू में इस कार्यक्रम के तहत 9 केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूरी ट्रेनिंग की अवधि 3 महीने की है। इस दौरान यहाँ लड़कियों को शारीरिक और शैक्षणिक दोनों तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे सेना और सुरक्षा बलों की भर्ती प्रक्रिया को पास कर सकें। और अब बात परंपरा और विरासत की। लद्दाख में अब पर्यटन को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है और दिया भी क्यों ना जाए। आखिर यहाँ की संस्कृति और धरोहर सबके सामने आने चाहिए। जब से यहाँ नुब्रा घाटी के तुर्तुक और अन्य दूरदराज के गांवों की सामाजिक और सांस्कृतिक कनेक्टिविटी बढ़ी है, तभी से यहाँ की तस्वीर भी बदल गई है। हमारी संवाददाता नंदिता डागर की ये खास रिपोर्ट देखिए। यही सिंबलाइज करता है एक भारत श्रेष्ठ भारत को, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ नुब्रा वैली के तुर्तुक से मैं नंदिता डागर। तो तुर्तुक में सजी भारतीय संस्कृति की रंगोली। और अब पर्यावरण की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, अमीर गरीब या फिर दुनिया घूम चुके किसी भी शख्स से एक सवाल कीजिए कि क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं। ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं होगा, लेकिन एक दंपति ऐसी है जो हिमाचल प्रदेश में न केवल अपनी जिंदगी से खुश है बल्कि दूसरों को भी संतुष्ट होने का मंत्र सिखा रही है। किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान को जीवन में आत्मसंतुष्टि दूसरों की मदद करने से ही मिलती है। करोड़ों रुपया कमाने के बाद भी इंसान संतुष्ट नहीं होता, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने मात्र से जो खुशी मिलती है उसका कोई मोल नहीं हो सकता। शायद यही वजह है कि अमेरिका में टेक कंपनी चलाकर करोड़ों कमाने वाले रॉबिन ने भी स्वदेश लौटकर बेजुबान जानवरों की मदद का फैसला किया और सफल प्रकल्प तैयार कर दिखाया। इससे पहले तो मैं अमेरिका में टेक कंपनी चलाता था, तो वहाँ पे मैं खुश नहीं था। तो मैं भारत आया तो यहाँ पे मुझे पर्पस मिला कि भाई यहाँ पे इतने स्ट्रीट एनिमल्स हैं, वो उनको चोट लगती है, तो उनका इलाज करना शुरू किया। तो फिर कहीं पे लगा कि भाई कुछ एक का तो इलाज हो जाता है, लेकिन जितनी देर में हम एक का इलाज करते हैं 10 हज़ारों जानवर काटे जाते हैं, खाए जाते हैं। तो फिर ताकि भाई कुछ ऐसा शुरू करें जहाँ पे ना सिर्फ हम काम करें पर लोग भी इन्वॉल्व हो, इंस्पायर हो, तो ना सिर्फ जानवरों का इलाज हो, उन्हें एक आवाज़ भी मिले। तो पीपल फार्म हमने 2014 दिसंबर में शुरू किया। रॉबिन ने हिमाचल प्रदेश में स्ट्रे एनिमल्स के साथ साथ वन्य जीवों के लिए क्लिनिक और शेल्टर होम से शुरुआत की थी। उन्हें लगा कि सड़कों पर आवारा पशुओं के तौर पर जीव जंतुओं की जिंदगी को एडॉप्शन के जरिए खुशगवार कर वे न सिर्फ जानवरों की बल्कि उन्हें एडॉप्ट करने वाले लोगों की जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। लिहाजा वे अपने सेंटर से देश के अलग अलग कोनों के साथ साथ विदेशों में भी एनिमल्स लवर तक उन्हें पहुंचाने लगे। क्योंकि अडॉप्शन एक नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में, तो ज़्यादा शहरों में पॉपुलर है। तो हमारे यहाँ जो वॉलंटियर्स आते थे उस समय देश विदेश से आते थे, तो जो अमेरिका कनाडा से वॉलंटियर आते थे उनको लगता था ये डॉग बेचारा वापस रिलीज होगा या ये जब तक यहाँ पे बना रहेगा इनके पास और रेस्क्यूज करने की जगह नहीं है, तो अडॉप्ट कर लेते थे हमसे। तो वो यही था कि काफ़ी महंगा है, तो फंडिंग उनको कवर करनी पड़ती थी या फिर हम फंड रेज करते थे।
मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले रॉबिन सिंह और उनकी पत्नी शिवानी अमेरिका में एक आईटी कंपनी चला रहे थे, लेकिन साल 2014 में उन्होंने भारत वापस आने का फैसला किया और फिर कांगड़ा जिले के धनोटू गांव में पीपल फार्म की स्थापना की। आज पीपल फार्म में लगभग 50 स्थानीय लोग काम कर रहे हैं। इस फार्म के जरिए न सिर्फ वे स्ट्रे एनिमल्स का सहारा बने हैं, बल्कि वे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस फार्म के जरिए वे शुद्ध और प्राकृतिक उत्पाद भी तैयार करते हैं। करंटली हमारे पास अराउंड 45 to 50 एम्प्लॉयज़ हैं फार्म पे, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, फ्रॉम एनिमल एरिया टू प्रोडक्ट्स टू किचन टू फार्म। क्योंकि मेजरली जो काम होता है वो एनिमल वेलफेयर का होता है, तो उसमें हमें मोस्टली जो पैसा चाहिए होता है वो उनके ट्रीटमेंट्स और रेस्क्यूज़ के लिए चाहिए होता है, एम्प्लॉयज़ के लिए चाहिए होता है, तो वो सब मैनेज हो रहा है प्रोडक्ट्स से। पीपल फार्म की ताकत है यहाँ आने वाले वॉलंटियर्स। कुल मिलाकर देश के हर कोने से यहाँ युवा आते हैं और पीपल फार्म पर अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर आनंद का लुत्फ उठाते हैं। मैं और मेरे फ्रेंड ट्रैवल कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे पास पे रेत में ही रहते थे, एंड हमने एक पोस्टर देखा जहाँ पे उनको वॉलंटियर्स की जरूरत थी पीपल फार्म को। तो मी एंड माई फ्रेंड, हमें एनिमल्स से बहुत लगाव था, तो इसलिए हमने सोचा हम यहाँ पे वॉलंटियर करें। रॉबिन सिंह और उनकी पूरी टीम ने अपने पीपल फार्म के माध्यम से साबित कर दिया है कि अपनी शर्तों पर जीवन जिया जा सकता है। आधुनिकता की भागम भाग और शहरी भौतिकवाद इंसान को एक मृग तृष्णा में उलझा कर रखती हैं, लेकिन इंसान चाहे तो अपनी काबिलियत के दम पर खुशहाल जिंदगी बसर करने के साथ साथ संतुष्ट भी रह सकता है। उम्मीद है ये कहानी और लोगों को भी प्रेरित करेगी बेजुबान जानवरों से प्यार करने के लिए। और अब वक्त है कुछ वायरल वीडियोस देखने का। चलते हैं हैशटैग की दुनिया में। इंटरनेट पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रेलवे ट्रैक पर फंसे एक डॉगी को एक आदमी तेजी से आती हुई ट्रेन से पहुंचने से पहले ही बचा लेता है। अमेरिका के इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक कुत्ता रेल की पटरी पर फंसा हुआ है और ट्रेन भी तेजी से आ रही थी। इसी बीच एक शख्स तेजी से दौड़ता हुआ आता है और उस डॉग को वहां से जल्दी से निकाल लेता है। इतने में ही ट्रेन करीब भी आ जाती है, फिर भी शख्स डॉग को खींचकर पटरी के बाजू में गिर जाता है और मसीहा बनकर उस कुत्ते की जान बचाता है। इंटरनेट पर इस वीडियो को कई मिलियन लोगों ने अब तक देखा है और उसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर रहे हैं। और अब एक झलक 7 समंदर पार की दुनिया की। जर्मनी में इन दिनों खिलौनों की दुकान पर एक बहुत प्यारा और खूबसूरत सा टेडी लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। इसे मर्केल बेयर नाम दिया गया है, जिससे जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के ही अंदाज में डिजाइन किया गया है। इस बेयर ने गले में मोती की माला और एक जैकेट पहना हुआ है। हर्मन टॉयज कंपनी के डायरेक्टर कहते हैं कि 2005 में जब इस कंपनी ने मर्केल के पदभार ग्रहण करने के लिए एक टेडी बेयर एनजी बनाया, तो फिर 16 साल बाद विचार आया कि क्यों ना मर्केल की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए इसे नए सिरे से तैयार किया जाए। दरअसल जर्मनी में 4 सरकारों का नेतृत्व करने वाली मर्केल 16 साल बाद नई सरकार बनते ही पद छोड़ देंगी। इस खास मर्केल बेयर का एक पीस बनाने में तकरीबन 4 घंटे का वक्त लगता है। 1920 से हर्मन कंपनी खिलौने बना रही है और अभी तक राजनेताओं की सीरीज में बराक ओबामा और ब्रिटिश रानी सहित हर किस्म के व्यक्तित्व के खिलौनों को वो बना चुकी है। और चलते हैं ब्राजील में पैलियोंटोलॉजिस्ट ने एक नई मांसाहारी डायनासोर प्रजाति की खोज की है जो लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले वहां घूमा करती थी। साओ पाउलो राज्य के मोंटे ऑल्टो में कुछ जीवाश्म पाए गए हैं जो डायनासोर के हैं। इसके पेल्विक बोन, 3 वर्टिब्री और कुछ अन्य हड्डियों की पहचान हो चुकी है और कुछ पर शोध लगातार जारी है। इस द्विपाद शिकारी के पैर काफी मजबूत हैं, लेकिन भुजाएं छोटी हैं। ये करीब 5 मीटर यानी लगभग 16 फीट लंबा था और इसकी एक मजबूत और कठोर पूंछ भी थी।
और ब्राजील के रियो डी जेनेरो में कई लोगों ने कोपाकाबाना समुद्र तट पर खुले पानी में तैराकी की। ये वो लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने से बचते हैं, लिहाजा उनके मन से डर निकालने के इरादे से इन्हें खुले पानी में तैराकी के लिए लाया गया। दरअसल कोविड महामारी ने कई परिवारों को उजाड़ दिया, कईयों के अपने हमेशा के लिए उनसे बिछड़ गए और इसके बाद से कुछ लोग जबरदस्त मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। इस तरह खुले समुद्र तट पर तैराकी भी इलाज का ही एक हिस्सा है। अवसाद और तनाव से गुजर रहे लोगों के लिए वैसे भी खुली हवा में खेल का अभ्यास करना, दूसरे लोगों के साथ मिलकर रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। और अमेरिका में 9/11 के हमलों के बाद से हालात काफ़ी बदल चुके हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में एक कलाकार हैं टॉड स्टोन, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कैंपस के पुनर्निर्माण की नई पेंटिंग्स बनाते आ रहे हैं। टॉड स्टोन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 71वीं मंजिल पर पेंट करते हैं। वे कहते हैं कि 9/11 हमला और उसके नतीजे ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। इसके बाद से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साइट को पेंट करना उन्होंने शुरू किया। टॉड स्टोन 40,000 वर्ग फुट बिना पट्टे वाली जगह में किराए पर रहते हैं और मुफ्त में पेंटिंग करते हैं। 70 साल के इस कलाकार ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स के पुनर्निर्माण के प्रयासों को चित्रित करते हुए 12 साल बिताए। और अब करते हैं कुछ बायोस्कोप की बातें। विकी कौशल की अपकमिंग फिल्म सरदार ऊधम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें विकी कौशल क्रांतिकारी ऊधम सिंह की भूमिका में नजर आ रहे हैं। सरदार ऊधम सिंह ने 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुई मौतों का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल डायर को गोली मार दी थी। सुजीत सरकार की इस फिल्म का प्रीमियर इस दशहरे पर 16 अक्टूबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा। 100 साल तक इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। अंदर में जब एंटर करोगे ना तो ये दिखाना। I see death, no sleep in years. Monday को चर्च, Friday को सिनेमा हॉल और Saturdays को क्लब। You want the freedom of your people. वर्ल्ड तक जाएगा। तो खबर हटकर में आज बस इतना ही। लीग से हटकर खबरों के साथ फिर होंगे हाजिर। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।